वेलकम बैक टू द मॉमसेंस गाइस। तो आज के व्लॉग में हम प्लान करने वाले हैं बर्थडे सरप्राइज, वो भी उमर के मामू का। इसीलिए मैंने फटाफट ज़ेप्टो से बलून्स मंगा लिए थे। एक्चुअली बर्थडे के सारे एक्सेसरीज तो मेरे पास थे, लेकिन सिर्फ बलून्स की कमी थी, तो मैंने मंगा लिया था। मंगाते साथ ही बच्चे जिद करने लगे कि बलून्स दो, तो मैंने सारे तीनों बच्चों को एक एक बलून्स दिया। और इवन किंजा वॉज ऑल्सो हैविंग फन विद द बलून, तो मुझे समझ में आ गया कि इनको एक एक दे दो और काम खत्म। फिर थोड़ी देर में ही मैंने थियो ब्रोमा से जो केक ऑर्डर किया था वो घर पर आ गया था और मैं उसे रखने चली गई थी फ्रिज के अंदर। और तभी उमर ने बोला कि मम्मा अब मैं फ्रिज से चोरी करके केक खा लूँगा। तो मैंने बोला नहीं बेटा नहीं खाना, लेकिन वो बोला था नहीं मैं खा लूँगा, मुझे दे दो केक। वो इतना पीछे पड़ा हुआ था ना, तो मैं उसे वही समझा रही थी कि नहीं बेटा मत खाना जब तक राहिल मामू नहीं आएंगे। तो यहाँ पर वही डिस्कशन हो रहा है। राहिल मामू आएगा तभी मिलेगा। नहीं वेट कर लो थोड़ा। अभी चाहिए? नहीं वेट करो। वेट करोगे? फ्रिज में है, फ्रिज खोल के खाना नहीं, ठीक है? नहीं खाओगे ना? क्या चुपके से निकाल लोगे? नहीं मत निकालना, राहिल मामू का बर्थडे खराब हो जाएगा। मेरे पास कुछ डेकोर की चीज़ें पहले से थी, तो मैंने फटाफट निकाला और फिर हम अरेंजमेंट में लग गए कि कहाँ कैसे लगेगा, बलून्स नीचे रखा जाए या फिर उसको बालकनी में हैंग किया जाए। तो फाइनली हमने उसको बालकनी में हैंग करने का ही डिसीजन लिया। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे तैयारी करना स्टार्ट लगी और तभी उमर ने अपना एक काम कर दिया था, वो है वो लाइट्स। एक्चुअली हमने सोचा था कि लाइट्स को टेबल पे रखेंगे और फिर बीच में केक होगा, बट जैसे ही मैंने लाइट्स निकाला उमर ने उसे दांत से काट के ख़राब कर दिया। तो ये तो मतलब वेस्ट ऑफ प्लान हो गया। तभी मुझे बहुत गुस्सा आया था, बट ठीक है बच्चे तो करते ही हैं। बट ये जो डेकोरेशन था ना, इतनी मुश्किल से हो पाया था ना इन तीनों के साथ, मैं बता नहीं सकती। मतलब एक रो रहा है, फिर एक चिल्ला रहा है, दूसरा बलून फोड़ रहा है, दूसरा लेके भाग रहा है, बस यही सब हो रहा था। बट जैसे तैसे करके फाइनली हमारा डेकोरेशन हो ही गया था और हम वेट कर रहे थे उमर के राहिल मामू का। तो उमर के मामू का कॉल मुझे आया था, वो जस्ट बिल्डिंग में एंटर हो गए हैं, तो देखते हैं कब आते हैं। उनको पता तो नहीं है, लेट्स सी, वेट करते हैं। राहिल भाई भी सोच रहा होगा कि ऐसा क्या है जो ये बार बार फ़ोन करके बुला रही है। लगता है आ गए राहिल मामू आ गए। राहिल मामू चिल्लाओ मत, ठीक है? रात हो रही है, सब सो रहे हैं। एक्चुअली राहिल भाई को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है, बिकॉज बर्थडे जो था वो 2 दिन लेट हो गया था, इसलिए वो ज़रा भी आइडिया नहीं लगा सकते थे कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। Oh my God! तभी मैंने केक निकाला एंड देन सेलिब्रेशन स्टार्टेड। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन था? उमर और अलीज़े, बिकॉज वो बेचारे दोनों शाम से वेट करते, जब से केक आया हुआ था वो फ्रिज में बार बार खोल के देख रहे थे और पूछ रहे थे कि कब राहिल मामू आएगा, कब खाने मिलेगा। इसीलिए रात के 2 बजे तक वो लोग वेट कर रहे थे कि राहिल मामू आएगा और तब हमको केक मिलेगा। फाइनली फिर उनकी विश पूरी हुई। फाइनली केक कटिंग के बाद उमर जिद करके अपने मामू लोग के साथ चला ही गया। उमर बाय करो, बाय। तो एक्चुअली उमर का कुछ ऐसा है ना, अगर उसके मामू लोग घर पे आ गए तो उमर को रिटर्न में उनके साथ ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना रोना, इतना जिद कि मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं है भेजने के अलावा। तो कुछ इसी तरीके से था राहिल भाई का बर्थडे सरप्राइज प्लान। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि अपकमिंग जितने भी व्लॉग्स आएँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि आपका बर्थडे कब आता है।